अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सुपर डुपर ट्रेनिंग सेशन में। और सुपर डुपर सारे ट्रेनिंग्स होते हैं, बट अगर हमने जो अच्छे से ले लिया वो हमारे लिए सुपर डुपर बन जाना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और सारी चीजों को समझते हुए चलते हैं। एंड अगर हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक को, तो आज का टॉपिक है स्वामी लाइफ में सफल होने के लिए डेली ये 4 काम जरूर करें। आखिर ये कौन से 4 काम है, इसको आज हम इस ट्रेनिंग में जानने वाले हैं। और नोट डाउन जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये 4 काम अगर आपने कर दिए तो आप भी कामयाबी की रास्ते पे चलना शुरू कर दें। और जिन लोगों ने किए हैं वो कामयाब हैं, और जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं उन लोगों के लिए आज ये ट्रेनिंग सेशन है, मतलब हम लोगों के लिए। तो आप लोग प्रॉपर डायग्राम को जरूर लीजिएगा और प्रॉपर सारी चीजों को समझिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल सी बात है, अगर इस बिजनेस में हम आ चुके हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा ये स्वामी लाइफ प्लेटफॉर्म हमें इतना अच्छे से वर्किंग करने का मौका दे रहा है, तो सबसे पहले हमें उसमें करना है अपना वाई क्लियर, कि आखिर में हम स्वामी को क्यों कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आप लोग को पता है कि आप स्वामी को क्यों कर रहे हैं, भाई पता सब लोग कर लेते हैं कि हाँ मैं पार्ट टाइम में आ गया, मुझे इनकम करना है। और एक होता है ना कि सपना है, और एक है हमारा मतलब बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं। अगर मुझे यही चीज चाहिए तो चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, दुनिया जहान एक हो जाए, मुझे ये चीज चाहिए। अच्छा, वहाँ पे एक मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक टीचर होता है, टॉपर होता है क्लास का स्टूडेंट। तो वो टीचर टॉपर को बुलाता है स्टेज पे और कहता है मुझे वो जो है सीक्रेट बताओ जो मैंने तुम्हें बताया था टॉपर आने के लिए। ठीक है, तो वो स्टूडेंट स्टेज पे जाके रिप्लाई करता है कि सर ने मुझे जो ट्रिक बताई थी वो ट्रिक यही थी। सर ने मुझे कहा था अपने गोल को बार बार लिखो, अपनी इच्छा को डिजायर इच्छा में बदल दो। तो वो टॉपर का रिप्लाई सुन के सारे लोग शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो चीज वहां पे दिख रही थी ना कि सिंपल सी बात है, जो डिजायर इच्छा है और जो बर्निंग डिजायर इच्छा है, अगर टीचर उनको बताता कि गोल को मत लिखो और तुम खाली इच्छा करो, तो फिर वो पॉसिबल नहीं था, है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज सोच तो रहे हैं मन में, लेकिन वो चीज कर नहीं रहे हैं। तो कुछ लोगों का यहाँ पे यही प्रोसेस होता है। वो टॉपर क्लास का ऐसे ही नहीं बन गया, वो टॉपर बना क्लास का क्योंकि उसने अपने गोल को बार बार लिखा कि मुझे टॉपर बनना है, बनना है, बनना है, बनना है। तो इसी तरीके से आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए, आखिर आपको सामने के अंदर क्या करना है। ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से और इस टॉपिक से पॉइंट से आप लोग जरूर समझे होंगे कि मैं यहाँ पे आपके वाई को क्या इंपॉर्टेंस देना चाह रही हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने अभी तक नहीं अपना कोई इंपॉर्टेंट वाई बनाया है तो उसको जरूर नोट डाउन करिए और प्लस अपने अपलाइन को भी शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जब हम स्वामी में आ ही चुके हैं और अपने क्यू को क्लियर ही कर चुके हैं, तो क्यू को क्लियर करने के बाद में हमें यहाँ पे 3 स्टेप स्वामी लाइफ में 100% कामयाब बना सकते हैं। और वो कैसे, आइए जानते हैं आगे। सबसे पहला पॉइंट है बिलीव इन सेल्फ, एक्टिव, अप्लाइड एंड कंप्लीट। सबसे पहली चीज क्या होती है, सफलता की पहली शुरुआत होती है विश्वास से। समझ रहे हैं आप लोग? अगर हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपने अपलाइन के ऊपर ही विश्वास नहीं है और अपनी कंपनी के ऊपर ही विश्वास नहीं है, तो हम क्या कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ चीजें हम वहां से पॉसिबल कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही चीज है ना, हमारे अंदर विश्वास नहीं है। मेन चीज है कि हमने सपने तो बहुत बड़े बड़े बना लिए, लेकिन हमें उन सपनों पे विश्वास नहीं है कि मैं उनको पूरा भी कर सकता हूँ। हमें अपने अपलाइन पे विश्वास नहीं है कि ये मुझे आगे पहुंचा भी सकते हैं। हमें अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छा अर्निंग करके और मेरे सपने पूरे करा सकता है ना। और यही लोग क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं भाई। और कौन से लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के लिए? यही लोग तो होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो जाते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी उन लोगों की तरह अपना नाम ना लाए, है ना, क्योंकि देखिए इतिहास में नाम वही लेके आता है जो बताया जाता है वो पूरा करता है। और अगर आप इतिहास में नाम अपना गंवाना चाहते हैं ना, तो जो चीज बताई जाए उसको फॉलो करने से लेके, अप्लाई करने से लेके समझने की भी जरूरत रहती है। अगर आपको बताया जा रहा है यहाँ पे बिलीव इन सेल्फ एंड अप्लाई एंड कंपनी, तो इसको जरूर अपने आप को देखो कि क्या आपने अपने अंदर से पूरा विश्वास बना रखा है। आपको कोई 4 लोग आके कुछ भी बोल दें, क्या आप उनकी बातें सुनेंगे, अपने विश्वास पे खड़े रहेंगे? ठीक है, या फिर आप अपनी कंपनी के बारे में सुनेंगे, या फिर आप उसको करके दिखा सकते हैं। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, जिसको बोलते हैं अटूट विश्वास। तो आई होप आपको ये। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। भाई सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ आप विश्वास रखने से ही कुछ नहीं होने वाला। हम सोचे बैठे हैं मुझे भगवान पे विश्वास है, मुझे अल्लाह पे विश्वास है, मुझे ऊपर वाले पे विश्वास है। अरे ऊपर वाले पे विश्वास चलो अच्छी बात है, रखा, लेकिन आप वो चीज कर ही नहीं रहे हो जो चीज आपको करने से फल मिले। बोलते हैं ना कर्म का फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर जो चीज करी नहीं है उसका फल वैसे ही मिल जाएगा। आपको लगता है कि फल आना चाहिए, तो आपको विश्वास से ज्यादा वो चीजें करनी भी पड़ेंगी, है ना। और लर्निंग करना पड़ेगा, प्लस उसके बेसिक को सीखना भी पड़ेगा। अगर अभी मैं यहाँ पे पूछूं तो कुछ लोगों को बेसिक नहीं पता होगा, और आप लोग सोचिए हाँ मैम ने पूछा और मैंने तुरंत रिप्लाई दे दिया। हो सकता है मैम ने पूछा आपने तुरंत रिप्लाई दे दिया, क्या प्रोस्पेक्ट के सामने दे पाते हो?
अगर प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं दे पाते हो तो मैम के सामने देने से कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं आ जाऊं चाहे कोई भी बड़े ट्रेनर क्यों ना आ जाए, आप हमारे सामने रिप्लाई दे पा रहे हो, प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं दे पा रहे हो, तो वो लर्निंग आपका कोई काम का नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर तरीके से एक एग्जिट में आपको जो रखना है वो रखना है अपना लर्निंग। ठीक है, जो भी आपसे कोई पूछे आप फट से उसको रिप्लाई दे सके। प्लस है हमारा डेली प्लानिंग डेली एक्शन। अब कुछ लोग विश्वास भी कर लेते हैं, बिलीव अपने ऊपर पूरा है, अपनी कंपनी के ऊपर सब कुछ है, लर्निंग भी करे बैठे हैं, लेकिन प्लानिंग ही नहीं कर रहे। मैंने बोला ना, जैसी करनी वैसी करनी, कर्म ही नहीं करोगे तो फल नहीं मिलने वाला। चाहे आपका एज कुछ भी हो, चाहे आप इंटेलिजेंट कितने हो, चाहे आप कितने भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता अपने कर्म कितना करा, और कर्म के ही बेस पे हमें फल मिलता है। तो प्लानिंग और एक्शन जरूर करिए, विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि किसी दिन हमारे एमडी सर ने भी एक एक्शन लिया था जो है हमारा पूरा कंपनी डिजाइन करने का। अगर एमडी सर ये कॉन्सेप्ट को डिजाइन करने का एक्शन नहीं लेते तो आज हम और आप यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते। सिंपल सी बात है ना? तो छोटा सा एक्शन कहाँ बदल जाता है ये हमें पता नहीं लगता, लेकिन उस एक्शन को जब तक हम लेते नहीं है पूरे प्लानिंग के साथ में, तब तक हम अपने आप को ही धोखा देते हैं और अपने बिलीव को ही तोड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हो तो सिंपल सी बात है, शुरुआत आपको डेली की डेली रखनी है अपनी। ऐसा नहीं है आज कर ली 4 दिन बाद सोच लिया। अब अगर हमारे सर सोच लेते हाँ मुझे कंपनी खोलनी है, फिर 4 दिन बाद बैठ गए, फिर सोच लिया कि कंपनी खोलनी है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं होता। सिंपल है भाई, कॉन्सेप्ट है तो वो इसी वजह से है क्योंकि सर ने सोचा और उस पर काम भी किया, डेली प्लानिंग भी किया और डेली एक्शन भी किया। तो इस हिसाब से आप भी देखिए कि आप डेली प्लानिंग एंड डेली एक्शन कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए, है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, जब तक आप लोग ये चीज नहीं करेंगे तो हमें अप्लाई भी वो नहीं दिखने वाला है ना। कुछ लोगों का क्या होता है, अभी सिंपल सा आप एक पॉइंट समझिए, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, आई तो जिंदगी का सार बाकी है ना? आई तो जिंदगी का सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। तो जब आपने पन्ना शुरू किया है तो किताब को कौन लिखेगा भाई? और किताब को लिखने के लिए उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, और शुरुआत जब तक नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्रॉपर समझ गए आप लोग इस चीज को, तो जरूर इसको अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा नॉलेज अबाउट योर कंपनी प्लान प्रोडक्ट। अब हम लोग इन सारी चीजों को शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन हमें क्या रहता है उस कंपनी का, उस प्लान का, उस प्रोडक्ट का कोई नॉलेज ही नहीं होता। हमसे अगर 4 लोग पूछे ना तो नहीं यार हमें नहीं पता, हम क्या बोलेंगे अपने मन में ही, नहीं यार हमें नहीं पता। अरे भाई, अपने आप को ये चीज क्यों बिलीव दिला रहे हो कि हमें नहीं पता? आप वो चीज कर सकते हो ना, क्योंकि सफलता एक ऐसी चीज होती है, कामयाबी एक ऐसी चीज होती है जो हर कोई कर सकता है, वो किसी के सामने आके रुकती नहीं है। आप देखो ना, अगर कोई फकीर भी चाहे वो अमीर बनना, अगर कोई फकीर भी चाहे अमीर बनना, तो उसकी शुरुआत ही उसे आगे तक पहुंचा सकती है, और अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या नहीं चाह सकते कि मुझे कंपनी का, प्लान का, प्रोडक्ट का फुल नॉलेज हो? ऑफ कोर्स चाह सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं, लेकिन करने के लिए क्या लगेगा? टाइम हमें करना पड़ेगा ना, मेहनत लगेगी, बदलाव जाएगा, और वो हमसे होगा नहीं, चेंजेस हमसे होंगे नहीं, तो पैसा भी नहीं आने वाला। बिना बदले किसी को कोई चवन्नी नहीं आती। आप देखते हो, अच्छा एक भिखारी होता है, कितनी कोशिश करता है वो, उसका पूरे दिन भाई दे दे भाई दे दे भाई दे दे भाई दे दे, वो एक के पास जाता है, 2 के पास जाता है, 3 के पास जाता है, उसे पता है मुझे अपने पेट पालना है, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है। उसे पता है कि 4 लोगों के पास जाना है, 4 लोगों ने नहीं दिया, उसे 4 लोगों के पास और जाना है, 4 लोगों ने नहीं दिया, उसे फिर भी 4 लोगों के पास और जाना है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मैं जितना आगे जाऊंगा, कम से कम मुझे 100 लोगों में से किसी न किसी ने तो एक एक न एक ने तो कुछ ना कुछ दिया ही दिया होगा। सिंपल है। तो वो जो फकीर है उसे हमें सीख मिलती है, वो कितने ज्यादा स्ट्रांग होता है ना? उसके पास कितने भी रिजेक्शन आ गया, कितना भी कोई गालियां दे दे, हो सकता है आप लोग भी उसको ललकार देते हो कि हटो भाई मेरे पास नहीं है खुले, है ना? लेकिन वो क्या करता है, फिर भी आगे जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई मैं जितना आगे जाऊंगा, जितना आगे जाऊंगा, कोई 1 रुपया देगा, कोई 2 देगा, कोई 10 देगा, कोई 5 देगा, किसी ने मेरी मेहनत देखी कोई 100 भी देगा, किसी को तरस आएगा तो कोई 200 भी देगा। उसको ये चीज पता है। क्या आप लोगों को ये चीज पता है? अगर आप कंपनी प्लान प्रोडक्ट पर फोकस करोगे और आपसे अगर 4 लोग पूछ लेंगे और आपकी जुबान पर वो चीज है, तो आप कभी हार नहीं मानोगे। समझ रहे हो? तो ये चीज हमें अपने ऊपर से करनी है, और प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर यहाँ पे हमारा जो होता है ना कि हमारे माइंड में आना चाहिए, जो चीज हमसे पूछी जा रही है वो चीज हमारे माइंड में आनी चाहिए, वो यहाँ पे हमें करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब बात की जाए यहाँ पे, हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी यही कहता है कि स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने के लिए डेली 4 काम जरूर करें। हमने जो चीज जाननी थी इन 4 काम को करने से पहले, वो था हमारा ड्रीम,
गोल को नहीं बनाओगे तो ये चार काम करो ना करो आपको कोई फायदा ही नहीं है ना, क्योंकि आपने कोई रोड मैप नहीं बनाया अपना, है ना। और प्लस हमारी जो तीन बेसिक चीजें थी, थ्री स्टेप थे वो, और उसके बाद में बात की जाए तो हमारा कंपनी प्लान प्रोडक्ट, ये चीज हमें पता है। अब हम चार चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली चीज इस बिजनेस में कामयाब होने की, लिस्ट बिल्डिंग। अच्छा, लिस्ट एक ऐसा प्लेयर है पूरे बिजनेस का। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितना भी अंदर क्यों ना घुस जाओ, लेकिन जब तक लिस्ट नहीं है ना आपके पास, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता भाई। चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना डायरेक्ट सेलर हो, कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आप एक अच्छे लीडर के पास बैठना और उससे पूछना कि आपके सभी कितनी लिस्ट है, उसके पास लिस्ट की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज वहां से शुरू की थी जहां से हमें उसे उम्मीद नहीं थी कि वो अच्छा लीडर बन सकता है। तो यही कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग एज अ प्रेशर हो, आपका जो अभी कमिटमेंट हो, वो एसोसिएट हो आप लोग जो, तो उसमें क्या हो, हम लोग वो चीज कवर नहीं कर पाते हैं कि हम लिस्ट बना पाए। लेकिन हमें लिस्ट बनाने का जब पूरा प्रोसेस बताया जाता है और हमारा कामयाब होने का फर्स्ट प्लर ही ये है, तो क्या लगता है आपको सफलता हासिल करने का ये फर्स्ट प्लर आप हासिल नहीं कर पाओगे? कौन कौन कर सकता है लिस्ट बिल्डिंग? कौन कौन कर सकता है सक्सेस को पाने के लिए? अगर जो जो कर सकता है वो मुझे बताइए, तो मुझे पता लगे कि भाई किसको टफ लग रहा है, किसको कठिन लग रहा है और किसको इजी लग रहा है। कर सकते हैं, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लिस्ट बनाना बीरबल की खिचड़ी बनाने जैसा कठिन नहीं है, समझ रहे हैं। लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इजी है, लिस्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा इजी तरीके से हमें बताया भी जाता है और आगे मैं आपको बताऊंगी भी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये पॉइंट ऐसा है जो हमें सबसे पहले स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होने के लिए करना है डेली बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब जब लिस्ट बना दी है तो लिस्ट भाई कोई देखने के लिए तो बनाई नहीं है ना। आपने एक चीज सुनी होगी कि अभी काश हूं तो चुप रहा हूं, अभी काश हूं तो चुप रहा हूं, और जब आईना बनूंगा तो लोग मुझ में देखेंगे, समझ रहे हैं। तो यही कहीं ना कहीं इसमें होता है। आप अभी काश हैं, हो सकता है लोग आपसे जल रहे हो, आपसे टूट आप उनको चुप रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, आईना बन के दिखाना है, लोग आप में उनको देखें, समझ रहे हैं। आपको बोले कि मुझे इनके जैसे बनना है, और वो तब पॉसिबल है जब अब आप फोर बेसिक को कर पाओगे और प्रॉपर चीजों को कर पाओगे। क्योंकि लिस्ट बनाना ही काफी नहीं है, लिस्ट पे इनविटेशन करना भी पड़ेगा, है ना। क्योंकि टास्क को आईना बनने में हो सकता है समय लगता है, जुड़ने में समय लगता है, लेकिन बनता तो है ना। तो इसी तरीके से हमें जब लिस्ट बिल्डिंग हमने की है तो हमें प्रॉपर तरीके से इनविटेशन भी करना है, और इनविटेशन करने का मैं तरीका भी आपको बता दूंगी नेक्स्ट। आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात की जाए सौदा प्लान की, ये हमारा तीसरा काम है जो हमें जरूर करना ही करना है, और वो ये है, लिस्ट बना ली, इनविटेशन भी कर रहे हैं और हमने जो है प्लान नहीं किया, ठीक है। लिस्ट बना ली, इनविटेशन कर लिया, नहीं किया, मतलब वो यही हिसाब हो गया। डेकोरेशन कर ली, हॉल बुक कर लिया, और सब खाने पीने का सामान एक कर लिया, लेकिन जिसकी शादी होनी थी उन्हीं को नहीं बुलाया, समझ रहे हो। जिसकी शादी होनी थी उन्हीं को नहीं बुलाया, तो फिर क्या होगा, रिश्तेदार चार बातें मारेंगे, खाएंगे पिएंगे चल देंगे। रिश्तेदार चार बातें मारेंगे, खाएंगे पिएंगे चल देंगे, वही और काम क्या है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे वही तो किया है, लिस्ट बनाई, इनवाइट किया, प्लान नहीं दिखाया, बात खत्म। लिस्ट बनाई, इनविटेशन किया, प्लान नहीं दिखाया, तो वही हिसाब कर दिया। जो लोग आए, जिन्होंने सुना, उन्होंने गाली दी और चल दिए। तो हम उनको बातें बनाने का मौका ही नहीं देंगे ना। हमें जब पता है कि हम प्लान को शो कर सकते हैं, और अगर लग रहा है कि अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो अपलाइन की हेल्प लीजिए, लेकिन शोधा प्लान पे डेली फोकस करिए। तो स्वामी लाइफ बिजनेस में आप 100 क्या, आप 180 1 भी चले जाएंगे ना, तो भी आप यहाँ पे 100 में से 100 बिल्कुल सक्सेस है ना। तो वही चीज आ जाती है, सक्सेसफुल होने के लिए कोई और चीजें नहीं आती, आती वही चीज है, लेकिन कुछ लोग करने पे फोकस नहीं करते, है ना। अब आप लोग देखिए, हमसे ऊपर जो है ना, जिनको अभी जो 4 से 5 साल इस बिजनेस को दे चुके हैं, है ना, हमारे मेंटर, हमारे महागुरु, उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं 4+ की शुरुआत की होगी। और अगर वो नहीं करते तो क्या पॉसिबल था वो हम लोगों को टीएसएम में गाइड कर पाते? नहीं पॉसिबल था, क्योंकि हर चीज की शुरुआत होती है, और शुरुआत कहाँ से होगी, लिस्ट से, इनविटेशन से, प्लान शो करने से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारा जो चौथा काम आ जाता है जो हमें सफल बनाने में मदद करता है, वो है हमारा डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग। डेली फॉलोअप एंड डेली क्लोजिंग क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना, कि अब हमने क्या किया, लिस्ट बना ली, इनविटेशन कर दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वही चीज नहीं करी थी जो करनी जरूरी है। भाई लास्ट तक आना जब जरूरी है तो क्यों नहीं आए हम? हमने मेहनत क्यों खराब कर दी? आप लोगों को पता है बिजनेस में नेगेटिव क्यों हो जाते हैं लोग? क्योंकि जो बताया जाता है वो करते ही नहीं है। और कोई थोड़ी ना होता है नेगेटिव, नेगेटिव कौन लोग होते हैं, जो अपनी चलाते हैं, जो अपने आप को शमशेर समझते हैं, सोचते हैं जो मैं हूँ वो कोई और है ही नहीं, इनसे अच्छा डायरेक्ट सेलर तो मैं बन के दिखाऊंगा, जरा बन जाओ अच्छे डायरेक्ट सेलर, फिर कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पे दिख रही है, जो हमें उन लोगों का नाम ना
दिया जाए, जो लोग यहाँ पे फेल होते हैं, हमें पार्शियल कैटेगरी में जाना ही है, जो सफल होना ही है। जब हमने ज्वाइन लिया ही है तो हमें क्या करना है, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, इन चारों कामों पर डेली फोकस करना है, डेली का डेली। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब ये 4 काम अगर हम करते हुए चल ही रहे हैं तो सबसे पहले आ जाता है लिस्ट। अब लिस्ट को किस तरीके से बना सकते हैं, नोट डाउन भी जरूर करिएगा। कुछ लोगों को लिस्ट अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आता है, आप यहाँ से लिस्ट को अपडेट भी कर सकते हैं। हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट, आप फोकस करिए, है ना। ये एक ऐसा जादुई ट्रिक है ना लिस्ट को अपडेट करने का, जो लोग अच्छे अच्छे डायरेक्ट सेलर को नहीं भी पता होती कि मैं अपनी लिस्ट को कैसे बढ़ाऊं। तो आज आप ऐसे ट्रिक भी यहाँ पे जान लोगे। क्यों? देखो, हॉट लिस्ट में आपको एक ऐसा नाम मिला हुआ है जिसमें आपको अपने रिश्तेदार, आपके क्लोज फ्रेंड, आपके जानने वाले, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हो, आपकी डेली टॉकिंग होती हो, आप अगर दिन में 4 बार किसी को कॉल कर रहे हैं ना, वो परेशान नहीं हो रहा है, वो आपका हॉट लिस्ट वाला पर्सन है, वो आप पे बिलीव करता है। आप उन लोगों को लिखिए, हो सकता है आपके कॉन्टेक्ट में 500 लोग हो, 600 हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, लेकिन आपकी लिस्ट तो अपडेट होगी ना। प्लस अब आ जाता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में कौन से लोग आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, इंस्टीट्यूशनल लोग, एम्प्लॉइज लोग, है ना। और प्लस जिनको हम अगर दिन में 4 बार कॉल कर दे तो वो लोग ये कहेंगे क्या है भाई, क्यों कॉल करे जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा खास नहीं होते बट जानने वाले होते हैं, ठीक है। तो इन लोगों को हम वार्म लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल्ड लिस्ट। अच्छा, कोल्ड लिस्ट में आप लोगों से जानना चाहूंगी कौन सा लिस्ट है ये। भाई रिश्तेदार खत्म हो गए मतलब हमारी लिस्ट में, ठीक है। प्लस उसके बाद में हमारे सारे रिलेटिव और उनके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, भाई बहन के फ्रेंड्स, पड़ोसी अड़ोसी, सब लोग तो हमने लिख डाले। अब कौन बचा? अननोन पर्सन। क्या बात है सर, ग्रेट, सुपर, अनजान, बहुत बढ़िया, बहुत ग्रेट। तो कोल्ड लिस्ट में जो लोग आए वो है अनजान, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, तो उनको यहाँ पे हमें नोट डाउन करना रहता है। कैसे? अगर वो कोल्ड लिस्ट में है, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे एप्लीकेशन चला रहे हैं, तो इन सारे एप्लीकेशन को यूज करने से अच्छा है आपको उससे काम निकालना है अपना, समझ रहे हैं। और वो कैसे? जो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, जो आपकी पोस्ट देखते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं वहां पे पोस्ट नहीं डाल रहा हूँ तो डेली पोस्ट डालना शुरू करिए भाई। अगर आपको लगता है सोशल मीडिया अपग्रेड नहीं है तो उसको अपग्रेड करिए, क्योंकि वही चीज है ना कि आपको वहां से रिजल्ट तब मिलेगा जब लोग आपको वॉच करेंगे, लोग आपको देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वहां से भी आप अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हो। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए लिस्ट को अपडेट करने का। ये हमारा पहला काम हो गया जो स्वामी लाइफ बिजनेस में हमें डेली करना है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट हमारा जो वर्क है, नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्विटेशन। ये हमें स्वामी लाइफ में कैसे डेली करना है, एक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, MAN, मैन फॉर्मूला। हम जिस किसी को भी इनवाइट करने जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे लमसम हमारा जो पैकेज रहता है 1600 रुपए का, वो कौन दे सकता है। आपको क्या लगता है? आपकी बहन दे सकती है, आपका दीदी, आपकी जो दीदी है वो दे सकती है, आपके जीजू दे सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव दे सकता है, आपको कोई फ्रेंड दे सकता है। किसके पास 1680 हो सकता है जो आपके कहने पे दे सकता है? उन लोगों को सबसे पहले आप अपनी इन्विटेशन लिस्ट में लेके आइए कि मुझे उन्हें सबसे पहले इन्वाइट करना है। प्लस आप उनको पहले देखिए जिनके पास अथॉरिटी हो। देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को क्या लगता है मैं अपनी चाची से पूछूंगा, नहीं मेरे घर में मेरे पापा की चलती है, मैं पहले पापा से पूछूंगा ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद से डिसीजन लेते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने किसी से नहीं पूछा था कि मुझे वर्किंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि मेरे लिए ठीक है, मुझे लगा कि मेरे लिए ठीक है, तो मैंने स्टार्टअप किया। ऐसे ही मेरी ही तरह बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे जो अपने पास अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीड। अब नीड क्या होती है? जिनको जरूरत हो कि वो ऐसा कोई वर्किंग तलाश कर रहे हो, जिनको लगता हो कि उनको पार्ट टाइम में कोई वर्किंग का इनकम आना चाहिए, तो ये लोग आपको निकालने सिंपली, है ना। आप नीड कैसे पहचान सकते हो? क्या लगता है आपको? आप किसी इंसान की नीड कैसे पहचान सकते हो? बताओ मुझे चैट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन को नीड है तो आप उसकी नीड को, आपकी उसकी जरूरत को कैसे पहचान सकते हो? है आपके पास ये पहचानने का हुनर? और जब भाई पहचानने का हुनर नहीं होगा तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करोगे? कैसे पहचान सकते हो कि किसी पर्सन को नीड है? रिस्पॉन्स करेंगे फास्ट अगर आप लोगों को पता है तो, क्योंकि भाई करना तो आप ही लोगों को है ना ये। तो कैसे पहचान सकते हो आप लोग कि किसी पर्सन को नीड है इस वर्क की? चलिए मैं ही बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। अगर हमें लगता है कि किसी पर्सन को नीड है तो वो क्या करेगा? या तो फिर 4 लोगों से पूछेगा कि मुझे कोई ऐसा काम बताओ, मुझे वहां से पैसा कमाने का मौका मिले। या तो फिर वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालेगा कि मुझे जॉब की जरूरत है, मुझे काम की जरूरत है, मुझे पैसों की जरूरत है ना। या मेरी कंडीशन बहुत खराब है, मुझे पैसे चाहिए। तो इससे क्या होता है, वो अपनी नीड को शो करता है। सिंपल है, इसी से हम पहचान लेते हैं। अब आपके नजरों के सामने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो भी आए होंगे मेरा ये सब बोलने के बाद। आपको क्या लगता है आपके सामने ऐसे कौन कौन से लोग आए
जो लोग अभी ये चीज पूछ रहे हैं कि मुझे कोई जॉब बताओ, मुझे कोई काम बताओ, मुझे पार्ट टाइम में कोई वर्क बताओ जहां से मैं अर्निंग कर पाऊंगा, अरे घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, मुझे कोई काम अच्छा चाहिए। ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम जरूरत को जान सकते हैं, नीड को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर ये पहचानना आपने शुरू कर दिया ना, तो सिंपल सी बात है भाई, वहां पे आपका काम जो है वो हलवा बन गया, और गाजर का नहीं, सूजी वाला बहुत जल्दी से बनने वाला। ठीक है, तो वो 2 से 3 मिनट में पका के छोड़ देंगे आप, अगर आपको बनाने का तरीका आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये हमारा दूसरा काम था जो हमें डेली करना है। अब बात करते हैं शोधा प्लान की। शोधा प्लान ये हमारा तीसरा काम है जो हमें डेली करना है। भाई सिंपल सी बात है, प्लान आप तब दिखा पाओगे जब आप कैपेबल हो। प्लान तब मत दिखाइए जब आप कैपेबल नहीं है। अच्छा, कितने लोग कैपेबल है प्लान दिखाने के? कितने लोगों को स्वामिनी का पूरा प्लान दिखाना आता है, प्रेजेंट करना आता है, 4 लोगों के सामने खड़े होकर प्लान को बता सकते हैं? बताइए मुझे कौन कौन। ईमानदारी से टाइप करिएगा, ऑनेस्टी से। अगर आपको लगता है यस तो यस टाइप कर दीजिए, लगता है नो तो नो टाइप कर दीजिए, क्योंकि जब तक मुझे बताएंगे तब तक मुझे पता नहीं लगेगा। चलिए, तो कुछ लोगों का यस टाइपिंग आया है, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बीच इतने कितने पार्टनर हैं जिन लोगों को शोधा प्लान करना आता है, मतलब 4 लोगों के सामने प्लान दिखाना आता है। सुन नहीं पा रहे हैं कि आप लोग मुझे? फास्ट रिस्पॉन्स करेंगे, जल्दी जल्दी फास्टली रिस्पॉन्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। मुझे लगता है मेरी वॉइस नहीं जा रही है। अच्छा, नहीं आता है, चलिए इतने कैपेबल नहीं है, कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हमें लगता है हम कैपेबल नहीं है, तो भाई इसीलिए तो पूछ रही हूँ ना मैं कि मैं आपको ट्रिक बताऊं, है ना? अब ट्रिक क्या है? आप अपने प्लान को लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी डिपेंडेंट हूँ तो आप अपने प्लान पे डिपेंडेंट है तो उनकी हेल्प लीजिए। अगर आपको लगता है कि 4 लोगों को प्लान दिखाना तो प्लान को बताइए। आपको जिसने ज्वाइन कराया है वही आपका प्लान नहीं होता, जो एक्टिव प्लान है, जो काम कर रहा है, जो आपको लगता है कि वो मुझे ऊपर तक पहुंचा सकता है, मेरी कामयाबी तो उनके हाथ में है। मैं अगर उनके जो चिन्ह है, मतलब जिनके कदम के चिन्ह है, जिनको बोलते हैं कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं उनके पीछे पीछे जाके उनके रोड मैप पे चल सकता हूँ और मैं कामयाब हो सकता हूँ। आपको ऐसे लोग मिल गए हैं तो आप उनको जरूर बताइए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपके प्लान शो करने में। ठीक है, और अगर आप कैपेबल हो चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट चीज ये आपको डेली करना है, क्योंकि यही हमारा स्वामी लाइफ बिजनेस में सफल होने का तीसरा काम है जो हमें डेली करना है। ठीक है, अब हम जानते हैं चौथे काम को, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्या हो गया? फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप एंड क्लोजिंग मैंने जस्ट पीछे बताया था, ये काम क्या होता है, लोग करना छोड़ देते हैं। उन्होंने सोचा आज मैंने इनविटेशन किया, कल मैंने प्लान दिखाया, अब परसों तरसों कर लूंगा फॉलो अप। अब आप मुझे बताओ, सुना तो ये चीज सोचे कि लोहा मतलब अभी जो है वो जो सोने को पिघलाता है और उसको जो डिजाइन देनी है वो कल परसों दे, पॉसिबल है ना? क्योंकि सिंपल सी बात है, जब लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारा जाता है, ना ही कि सुनार ये चीज देखेगा कि सोना उसने जो पिघलाया और जो उसके में वो 4 दिन 5 दिन बाद उसको डिजाइन में बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। क्योंकि शेप तभी आएगा जब एक कुम्हार जो होता है वो मिट्टी को जब प्रॉपर उसको अपने बनाने लायक बना लेता है, तभी उसको दिए के शेप में देता है, या फिर जो भी शेप उसको देना होता है, मटके के शेप में, घड़े के शेप में उसको बदलता है। क्यों? क्योंकि उसको शेप में बनाने लायक उसने मेहनत की उस मिट्टी पे। और इसी हिसाब से लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, मिट्टी पे तो मेहनत की, लिस्ट बनाई, इन्विटेशन भी किया, प्लान भी शो किया, लेकिन जो किया अब वो हमने धर दी, रख ली, बेकार हो गई मिट्टी, बेकार, अब उसका कुछ नहीं बन सकता। समझ रहे हो? तो इसी तरीके से लोग भी कर देते हैं। अब हमने क्या किया, सौदा प्लान भी किया, लिस्ट भी बनाई, लेकिन फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे फोकस नहीं किया। तो चौथा प्लान है ये हमारे स्वामी लाइफ बिजनेस में कामयाब होने का। अगर आपने ये चीज कर ली ना तो सफलता कहीं नहीं गई है, आपके हाथ में थी और आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। समझ रहे हो? आपके हाथ में थी, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी अगर आपने ये 4 काम कर लिए तो प्रॉपर तरीके से आपको ये फॉलो करने से आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सारी चीजों को फॉलो कर ही रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक रेशियो हम निकाल के जरूर काम करें। इस 80-20 रूल के हिसाब से वर्क करने पर ऐसा कोई एक लॉ ऑफ एवरेज रूल हमें 80-20 रूल हमें बताता है, अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट आएगा, और 20 लोग हमें ऐसे लेंगे जो लोग हमारी बात को सुनेंगे। अगर हम 10 तक पहुंच रहे हैं तो 2 लोग हमसे मिलेंगे जो हमारी बात को सुनेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, आपको अपनी बात को कितने लोगों को पहुंचाना चाहिए? अगर आपको लगता है 2 लोगों को पहुंचाना चाहिए तो आप 10 पहुंचिए। आपको लगता है 20 लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो आप उसे डबल लोगों तक पहुंचिए, तो आपके 20 लोग सुनेंगे, मतलब 100 तक पहुंचिए, 20 लोग आपके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो ये रीसू को जरूर फॉलो करते हुए करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। अब बात करते हैं इनविटेशन की। हर दिन कम से कम 20 लोगों को इनवाइट करें। अगर आप पार्ट टाइम वर्किंग कर रहे हैं और 1 से 2 घंटा अपने बिजनेस को दे रहे हैं तो लमसम आप 20 लोगों तक तो कॉल करके उनको इनवाइट कर ही सकते हैं, क्योंकि 20 लोगों से बात करना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। सोचिए जरा आपके रिश्तेदार कितने ज्यादा होंगे, और आपको अगर शादी पार्टी के कार्ड देने होते हैं तो 2-3 दिन में आप पूरे रिश्तेदारों को निपटा डालते हैं। क्यों? क्योंकि शादी सर पे आ गई है, कोई फंक्शन है वो सर पे आ गया है, अगर बर्थडे है तो वो सर पे आ चुका है, मतलब सर का मतलब है पास आ चुका है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी इन्विटेशन करना शुरू करते हैं। जब आपको पता है कि आपको
सफलता जल्दी चाहिए तो क्यों नहीं इन्विटेशन जल्दी कर रहे हैं, है ना? पता है कि नहीं, पे कुछ लोग क्या करते हैं, दो को इनवाइट किया, तीन को इनवाइट किया प्लान दिखाने के लिए, और वही इनविटेशन में दो तीन लोगों को किया और सोचा भाई आए नहीं, उनको किया था वही नहीं आए, उन अकेले को किया था वही नहीं आए। अरे तो अकेले का ऑप्शन क्यों रख रहे हो? अकेले का ऑप्शन मत रखो, है ना? आपको लगता है कि मुझे 10 लोगों को बुलाना चाहिए, तो 20-20 तक पहुंचो भी तो 10 लोग अच्छे से आएंगे। अगर आपका इन्विटेशन अच्छा है, आप 20 तक पहुंच रहे हो तो 15 आएंगे भी, लेकिन इन्विटेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं इन्विटेशन में हमारी जो लिस्ट होती है उसमें 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ, मैडम लोग और बिजनेसमैन लोग। ये 4 कैटेगरी के जो लोग हैं, 4 कैटेगरी के लोगों के लिए हम एक ही तरीके से इनवाइट कर सकते हैं, वो है कैसा रहेगा फॉर्मूला। अगर कैसा रहेगा फॉर्मूले से हम इनवाइट करते हैं किसी को भी, तो 2 तरीकों से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पहला है हमारा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारा आ जाता है डायरेक्ट अप्रोच। अगर हम डायरेक्टली किसी को कॉल करते हैं, और मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा हेलो मैम कैसे हो, मैं यहाँ पे प्रोफेशनली वर्ड यूज कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कोई आपके क्लाउजली है और आपके रिलेटिव है, तो आप उनको एकदम से सर मैम मत बोलिए, क्योंकि अगर आपकी कोई दीदी है और आप उनको कॉल करके बोल रहे हो और मैम कैसी हो, तो उनको क्या लगेगा, शॉक्ट हो जाएंगी वो। और हो सकता है भाई शॉक्ट होने के बाद वो सोचने लगे भाई पता नहीं आज क्या हो गया इसे, कुछ खा तो नहीं लिया इसने, क्यों मुझसे मैम मैम कर रही है। तो मतलब ये चीज हो जाती है कि कुछ लोग हमें उस चीज से देखने लगते हैं, उस नजर से, जो चीज हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं तो आपका जो भी रिलेशन है आप उसको यूज कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे प्रोफेशनल यूज कर रही हूँ, तो हेलो मैम कैसे हो, और वर्किंग कैसे चल रहा है, अगर जॉब चल रहा है तो जॉब का पूछिए, और जॉब कैसे चल रहा है, घर में सब कैसे है, सब बढ़िया, सब अच्छे हैं। अच्छा मैम कैसा रहेगा अगर आपको अपने वर्क के साथ साथ पार्ट टाइम में 1 से 2 घंटा मोबाइल फोन का यूज करके और मंथ का 15 से 30 हजार रुपए कमाने तक का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? सिंपल, हमने क्या किया, उनकी जॉब को भी रखा और उनके मोबाइल फोन को भी रखा और उनके टाइम को भी रखा, समय को रखते हुए उनकी, और हमने उनके अप्रोच को भी रखा। अगर वो लमसम भाई 7-8 घंटे की जॉब कर रही है, तो 10 हजार तक का तो इनकम, 15 हजार तक का इनकम तो आता ही होगा। तो अगर वो इसको बढ़ाना चाहे, तो मैंने क्या किया, 10 से 15, 15 से 20 उनको बताया, जिससे वो इतना एक्स्ट्रा इनकम कर पाए। अगर मैं उसको कब बताऊंगी कि 2-3 हजार महीने का कर लो, कहेंगे अरे हटाओ 2-3 में कौन दिमाग लड़ाएगा, और मैं उनसे कहता हूँ एकदम लाखों कमा लोगी, तो भी वो डर जाएंगी। तो हमें वही चीज यूज करनी है जो चीज कैपेबल हो। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉल किया और बोला कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ 15 से 20 हजार कमाने तक का मौका मिले महीने का, तो कैसा रहेगा? सिंपली, है ना? इसी तरीके से जो भी आपके लिस्ट में है, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस के अप्रोच से बोलिए, जॉब चल रहा है तो जॉब से। अब अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट कॉल करने के बाद में जो है इनडायरेक्टली किया, मतलब इनडायरेक्ट अप्रोच किया, कॉल वही किया, कंडीशन वही पूछा, फैमिली के बारे में पूछा, जॉब के बारे में पूछा। अब कहा कि मैम अगर आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो जो लोग महीने का 10 से 15 हजार पार्ट टाइम में कमाना चाहते हो, तो मुझे कुछ ऐसे 10 से 5 लोगों की तलाश है। अगर आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो तो मुझे बताइए। देखो भाई सिंपल सी बात है, तलाश का मतलब है हमने उसी को वहीं पे तलाशा है, और वो अंदर से बोलेगा फिर तुम और लोगों को क्यों तलाश रहे हो, मैं हूं तो, है ना? तुम और लोगों को क्यों तलाश रहे हो, मैं हूं तो, क्योंकि हमने जो हमारा टारगेट था वो वही था। आपने सुना होगा पहले के लोग जो होते थे वो एक तीर से दो निशाने मारते थे, सुने आपने? ये कहावत जरूर सुनी होगी। तो हम यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, एक तीर से दो से मार रहे हैं। अगर हो सकता है कि उनके कोई जानने वाले होंगे वो उनको भी बताएंगे, प्लस उनको नहीं है तो उसको भी निकाल के रख देंगे, समझ रहे हैं? तो हम इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजों का यूज करके इन्विटेशन कर सकते हैं। अब प्लस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमने इन्वाइट किया तो 2 तरीके से हमने इन्वाइट किया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब इसके बाद में हमारे पास 2 रिस्पॉन्स आ सकते हैं। अब मैडम मुझे पूछ सकते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स में क्या करना होगा, अच्छा रहेगा, काम क्या है, तो मैं उनको बता दूंगी। लेकिन कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्स आते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ने वाला है क्या, क्या सिस्टम है क्या, कौन सा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, हॉबलेस हो जाते हैं, हेजिटेशन आ जाता है। अब मैं क्या बोलूं, अब मेरे मतलब मुंह से तो जुबान ही नहीं निकल रही है, अब मैं क्या ही बोल पाऊंगा या मैं क्या ही बोल पाऊंगी, डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो उन चीजों को ना करके आपको क्या करना है, छोटा सा क्वेश्चन अपनाना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और वो क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने हमसे ये क्वेश्चन किया, हमें क्या करना है, क्या है क्या नहीं वो सब बात की बात है। मैम ये बताओ आपको जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, करना है या नहीं, यस एंड नो। बोलते हैं यस बिल्कुल करना है, जो नो बोलेगा वो तो आपके काम का है ही नहीं, है ना? और ऐसा कोई है नहीं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको नो बोल ही नहीं सकता। ठीक है, अब यस बोला तो सिंपल सी बात है, हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं तो उनको बोल देंगे हाँ मैम अगर सच में करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, तो 1 घंटे का प्रॉपर टाइम निकालो, हमारा ऑन जूम वेबिनार होता है, और प्रॉपर टाइमिंग उनको बताओ, इवनिंग में 5:30 to 6:30 वीडियो ऑन करके डायरी पेन के साथ अवेलेबल नेटवर्क में मैम बैठना होगा। प्रॉपर तरीके से आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो
एक तरीका आप यहाँ पे और आजमा सकते हैं कि मैम क्या रहता है, देखो मेरे पास लिंक लिमिटेड है और आप मेरे जानने वाले हो, तो मैंने आपको इसीलिए ही बताया, और आज एक ऑफर चल रहा है। वैसे तो ये लिंक 499 का होता है, लेकिन आज ये लिंक सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए का मिल रहा है। तो आप मुझे फास्टली बताइए, फोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, मैं आपका रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ और आप प्रॉपर तरीके से 1 घंटे में इसको प्रॉपर समझ लीजिए, ठीक है। आप बोलती हैं कि ओके मैम डन, लेकिन आप उनको एक और कंडीशन दे दीजिए कि हाँ मैम, आपको मैं एक और बता दूं, अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो आप कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता है तो आपके लिए एक और ऑफर है, आपको ये जो पेमेंट है ये रिफंडेबल होगा, है ना। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है वो खुश हो जाता है ना, कि हाँ जो मुझे देना है वो मुझे वापस भी आ जाएगा। तो आप उनको बोलिए, आप जैसे ही मेरे पास 99 पे करेंगे, मैं ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा और वो 99 मुझे रिटर्न आ जाएगा। आपको अच्छा लगे तो वर्क करिए, और ना अच्छा लगे तो कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। विदाउट किसी कंडीशन आप प्रॉपर वर्किंग को समझ सकते हो। हमने क्या किया यहाँ पे, लिंक को भी वैल्यू दिया, प्रॉपर अपने सेशन को भी वैल्यू दिया, प्लस अपने अपॉर्चुनिटी को भी वैल्यू दिया, और जो वर्किंग हम उन्हें बता रहे हैं उन्हें उस पर भी फोकस किया। कितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे कैपेबल हुई। अगर आप इसी तरीके से कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये प्रोस्पेक्ट के सामने आपके सामने नहीं निकल पा रही हैं, आप हॉपलेस हो जा रहे हो, निगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो आप वहां पे सवाल के बदले सवाल कर ही नहीं पा रहे हो, तो आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। और ये बहुत ही ज्यादा शानदार ट्रिक है, अगर आपने अपना ली तो आपका प्रोस्पेक्ट 100% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए, हमने इनविटेशन कर दिया, प्रॉपर तरीके से प्लान दिखा दिया और जूम वेबिनार में हम ले आए, लेकिन हमने फॉलोअप एंड क्लोजिंग नहीं किया। जो हमारा चौथा काम है करने का, फैमिली लाइफ में आगे बढ़ने का, सफलता को पाने का, वो हमने नहीं किया। तो क्या पॉसिबल है हम सफलता पा पाए? नहीं है, क्योंकि पॉसिबल तो तभी है ना जब जो चीज हमें बताई जा रही है वो चीज करें। तो फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे मैं आप लोगों से यही कहूंगी, आपका फोकस डेली होना चाहिए। अगर आपने आज 4 लोगों को प्लान दिखाया तो 4 लोगों का आपको डेली फॉलोअप एंड क्लोजिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। और कुछ लोग क्लोजिंग तुरंत की तुरंत नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं ने मुझे 1 महीने का टाइम दे दिया तो मैं 1 महीने बैठा हूँ, मुझे 2 महीने का टाइम दे दिया तो मैं 2 महीने बैठा हूँ। नहीं भाई, आप उस 1 महीने को 1 मिनट में बदल सकते हैं। कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब उस 1 महीने को 1 मिनट में कैसे बदल सकते हैं? देखिए क्या होता है, आप सिंपल से जब फॉलो अप करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वहां पे हमें क्लियर करने रहते हैं, है ना। आपको लग रहा है उसकी बातों से कि प्लान देखा है और प्रॉपर तरीके से उसने समझा है, तो आपको वो टाइम नहीं लगाना, 1 मिनट में उसको कवर कर देना है। कैसे? आपको इस बिजनेस में सर सबसे बढ़िया क्या लगा, या मैडम सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बोलते हैं प्लान मुझे बहुत अच्छे लगे मैडम, बहुत अच्छी बात है मैम। तो अभी मैम आप पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे इस बिजनेस से? बोलते हैं अभी तो मैं 20 से 30 हजार तक का मंथली ही करना चाहूंगी। क्या बात है मैम, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, उनकी बात पे एग्री भी करना है। ऐसा नहीं है सही है मैम 20-30 हजार कर लो, ऐसा नहीं है। उड़ी उड़ी बातें नहीं करनी, एग्जैक्ट वही बातें करनी है जो हमारे प्रोस्पेक्ट को लगे और अच्छी लगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है मैम, पार्ट टाइम में अगर आप ये अर्निंग करना ही चाहते हो तो आप कितना समय दे सकते हो इस अर्निंग को करने के लिए, इस इनकम को करने के लिए? बोलती है मैं 2 से 3 घंटे दे सकती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है मैम। अभी मैम आपने प्रॉपर प्लान देखा, पूरा वेबिनार आपने देखा है, तो मैम अभी यहाँ पे आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा? बोलते हैं मुझे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बहुत ज्यादा जबरदस्त। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है। तो मैम अभी पूरा स्टार्टिंग पूरा प्लान आपने देख रखे है। शुरुआत करने के लिए हमारे 3 कैटेगरी हमारे पास होते हैं, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी। 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी का बेनिफिट बताइए। 7 आईडी से करते तो 10,500 तक का इन फ्यूचरली इनकम ले पाएंगे, कैपिंग ले पाएंगे। 3 आईडी से करते हैं तो पर डे में 4700 तक का कैपिंग ले पाएंगे। 1 से करते हैं तो 3,000 से ज्यादा का कैपिंग नहीं ले पाएंगे, बट 1500 से 30,000 तक का कैपिंग ले सकते हैं। ये बेनिफिट आप वहाँ पे दिखाइए, और ये भी बताइए कि मैं ज्यादातर लोगों को 7 आईडी से ही ज्वाइन कराता हूँ मैम, या कराती हूँ। अभी प्रॉपर तरीके से मैम मुझे बताइए आपको कौन सा आईडी और कौन सा पैकेज अच्छा लगा? बोलती है मुझे भी 7 ही आईडी बहुत अच्छा लगा, ठीक है। या कुछ लोग बोलते हैं मुझे 3 आईडी मैम बेस्ट लगा, मैं 3 के लिए कैसे बनूं? तो बोलिए, बहुत अच्छी बात है मैम, बहुत जबरदस्त, आपने 3 आईडी का सिलेक्शन किया है। अब हमें क्या करना है, उनको डायरेक्टली तो नहीं बोल देना है कि भाई पैसे दो मैम ज्वाइन करो, है ना। अब हमें अर्जेंसी क्रिएट करना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमें 1 मिनट में प्रॉपर अर्जेंसी को 1 से 2 मिनट में कवर कर लेना है। कैसे? अच्छा मैम, बहुत अच्छी बात है, आप इस वर्किंग को स्टार्ट करना चाहते हो, आप जब से चाहें तब से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप आपसे करते हैं तो आपके लिए ऑफर है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। किसी से कहिएगा मत, किसी को बताइएगा मत। मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सीरियसली इस बिजनेस को टाइम देने के लिए रेडी, ठीक है। तो मैम मैं आपको बता दूं, आज हमारा 16 तारीख हो चुका है, या 15 तारीख, जो भी डेट है आप उसको बता दीजिए। आज हमारा 16 तारीख हो चुका है, और आज के डेट में हमारे एक ऑफर निकाला था। हमारे एक मेंटोर है, हमारे एक महागुरु है, मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं, एज अ ऑडी अचीवर, डबल डायमंड लीडर। अगर ऐसे महागुरु, ऐसे मेंटोर का आपको
अच्छे से वर्किंग और मेंटरशिप मिल जाए तो कैसा रहेगा? बोलती है मैम बहुत अच्छा रहेगा। तो मैम क्या होता है यहाँ पे कंडीशन होता है, वो ये होता है कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन चल रहा था और सर ने सिर्फ और सिर्फ 150 लोगों का ही प्लानिंग किया है। तो अभी मैं क्या करती हूँ, आपके लिए सीट अगर कैपेबल हो सकता है तो मैं अपने अपलाइन से पूछ लेती हूँ, ठीक है? आपके जो अपलाइन में आते हैं उनको तुरंत कॉल करिए, बोलिए सर हमारे एक मैडम है बहुत ही ज्यादा सीरियस है, बहुत अच्छे से बिजनेस करना चाहते हैं, क्या सर उनके लिए 150 वाले लिस्ट के सिलेक्शन मिल सकता है? बोलते हैं नहीं मैम, अभी तो मैं देख के बता पाऊंगा। आपके अपलाइन ने क्या किया, वहां पे आपको थोड़ा सा रुकने को बोला कि मैं देख के बता पाऊंगा। आप क्या बोलते हैं, एक ही सीट कैपेबल है, ऑन द स्पॉट अभी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट भिजवाएंगे, तभी मैम पॉसिबल हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस लिस्ट के लिए बहुत ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। और मैम एक और बात बता दूं, आपको सीरियस लोग ही इसमें इन्वाइट कराने रहेंगे। तो आपने क्या किया, हाँ सर बिल्कुल हमारी मैडम बहुत ही ज्यादा सीरियस है, अच्छे से बिजनेस करना चाहते हैं, इसीलिए मैं उनका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन कराना चाहती हूँ और ऑन द स्पॉट में आपका उनको पेमेंट और डॉक्यूमेंट साइन कराती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपने वहाँ पे क्या किया, बात खत्म कर दी, अपलाइन को कॉल कट कर दिया, प्रोस्पेक्ट के पास आ गए। मैडम को थोड़ा सा मतलब उनको बता दीजिए, थोड़ी बधाइयाँ दे दीजिए, उनको अच्छा लगे कि मैडम बहुत अच्छी बात है, आपका लक बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पे सीट मिल गई है, क्योंकि हमारे मेंटर की शिफ्ट किसी को इतनी जल्दी नहीं मिलती। अगर बात की जाए तो मेरे भी कुछ ऐसे 4 से 5 लोग रह जाते हैं जो सीरियसली वर्किंग को करना चाहते हैं, बट वो इस लिस्ट में ऐड नहीं हो पाते हैं। तो मैम ऑन द स्पॉट अभी आप मुझे बताइए, आपका जो पेमेंट रहता है वो गूगल पे करते हैं, फोन पे करते हैं, कैसे करते हैं? क्यूआर से करते हैं, मोबाइल नंबर से करते हैं? आप मुझे फटाफट से सेंड कर दीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट अभी क्यूआर सेंड करती हूँ, ठीक है? और आपके डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज दीजिए, आपका सिलेक्शन 150 वाली लिस्ट में हो जाएगा। वहां पे आपका जो अच्छा पर्सन होगा, आपका जो प्रोस्पेक्ट करने वाला होगा, वो आपको पेमेंट दे देता है, आपने 100% अपना दिया और कर दिया। लेकिन यही भी क्या होता है, कुछ लोग हमें मिल जाते हैं बेकार से, मतलब बेकार का मतलब है ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस डालते हैं। वो कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, जिनको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, मेरे पास पैसे नहीं, हालांकि पैसे सबके पास हैं। आज के जमाने में कौन गरीब है? गरीब सिर्फ वही है जो जिसको आज का और कल का पता नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जिनको आज कल का सब पता है, लेकिन ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। अरे ऐसे सारे क्वेश्चन अगर आ भी रहे हैं तो सिंपल सी बात समझिए, आपको क्या करना है, मैडम मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, पैसे नहीं है, पैसे कमाने की बात ही तो यहाँ पे करी जा रही है। और अगर कोई पर्सन आपको लगता है कि जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हो, तो आप उसको बोलिए, अच्छा मैम आप मुझे बताइए, इतने टाइम से आप जॉब कर रहे हो, कितने टाइम से कर रहे हो, आपको अभी क्या लगता है? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने उसको हर्ट किया है, प्रोस्पेक्ट को, ठीक है? तो मैम अभी आप जो जॉब कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं इतना इनकम नहीं कर पाऊंगी कैपेबल, और इतना आईडी का पैकेज नहीं कर पाऊंगी, तो मैम क्या फायदा है फिर हमारे ऐसे वर्किंग करने का जिसमें हम अपना वो इनकम ना निकाल सके जो हमारी जरूरतें पड़ रही हैं, है ना? अब उसको क्या लगेगा, बात तो सही है, मुझे सच में कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग करना चाहिए, मतलब आपको उस तरीके से बोलना है जिस तरीके से उसको बुरा ना लगे, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि क्या मैम सड़ावा से जॉब कर रहे हो, बेकार से जॉब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, पैसा नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं बोलना। आपको क्या करना है, फ्रेश माइंड से उसको कैपेबल करना है कि मैम बात ठीक है, पैसे नहीं है, पैसे कमाने की तो बात की जा रही है, और अगर आपको लगता है पैसे कमाने चाहिए, सच में सीरियस है, तो आप यहाँ पे मुझे बताइए। अच्छा मैम एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं, आप मुझे अभी बोल रहे हो कि पैसे नहीं है, मान लिया आपके खुदा ना खास्ते, भगवान ना करे, आपकी फैमिली में कोई भी फैमिली कंडीशन आ जाता है और क्रिटिकली होता है, और डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको उतना अमाउंट चाहिए तो चाहिए, और आपको तो पता ही है वहां पे जिंदगी बचाने की बात है, डॉक्टर ने बोला तो आपको लाना पड़ेगा, तो कैसे लाओगे? बोलते हैं कहीं से भी लाऊंगा, लोन लूंगा, लोन लाऊंगी, कहीं से भी लाऊंगी। हाँ मैम, आपने यहाँ पे सोच लिया कि मैं लाऊंगी क्योंकि वहां पे जिंदगी बचाने की बात है, लेकिन यहाँ पे जिंदगी बनाने की बात है, तो क्या आप अपनी जिंदगी को बनाना नहीं चाहती? बोलेंगी बिल्कुल बनाना चाहती हूँ। तो बस सिंपल सी बात है मैम, आप शुरुआत कीजिए, स्टार्टअप करिए, आपकी जो पैसे की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी, और प्लस आप अच्छे से यहाँ पे वर्किंग भी कर पाओगी। आप कहते हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, बात ठीक है, मैं आपकी ज्वाइनिंग के पैसे लगा दूं, लेकिन मेरे पास ऐसे 10 से 11 लोग हैं, मेरे पास ऐसे 10 से 11 लोग हैं जो लोग बोल रहे हैं मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। ऐसा करते हो, 10 से 11 लोगों की आप लगा दो, मैं आपकी आईडी का पैसा लगा दूंगी मैडम। बोलिए अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, मेरे पास खुद नहीं है। तो बिल्कुल मैम, मैं यही तो कह रही हूँ, आप बोल रहे हो मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो, सच में नहीं होते हैं, लेकिन आप एडजस्ट कर सकते हो, एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज का नाम है, आप उसको ट्रिक भी बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो स्टूडेंट है तो आप बोलिए कि भाई मुझे भी यही प्रॉब्लम था, मैंने क्या किया, अपने सारे ग्रुप फ्रेंड से किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 लिया, किसी से 1500 लिया, और इस हेल्प से मैंने यहाँ पे अपना सेविंग कर लिया और स्टार्टअप कर लिया, है ना? इस अकॉर्डिंग आप वहाँ पे ये ऑब्जेक्शन भी क्लियर कर सकते हो। आप कुछ लोग बोलते हैं मैं तो जुड़ जाऊंगा अगर लोग नहीं जुड़े तो उनको आप बता सकते हो सर बात ठीक है, आप जुड़ जाएंगे, लोग नहीं जुड़े तो, लेकिन आप मुझे बताइए ऐसा कोई वर्किंग है जहाँ पे आपने आज तक प्रमोशन ना किया हो, आज
तक ऐसा कोई शॉप है जहाँ पे आपने लोगों को ना बताया हो? अगर आप कहीं से कोई टी शर्ट लेके आ रहे हो तो वो भी आप लोगों को जरूर बताते होगे कि मैं इस शॉप से वो टी शर्ट लाया। अगर आप कहीं से शॉपिंग करके आ रहे हो तो वो भी आप जरूर बताते होगे कि इस मार्केट से मैं ये शॉपिंग करके आया। तो सर आपको क्या लगता है, अगर वो लोग आपके कहने पे वहां जा सकते हैं तो क्या आपके कहने पे यहाँ नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, सिंपल है। बोलते हैं मैं कल से ज्वाइन करूंगा, बात ठीक है मैडम, आप कल से ज्वाइन कीजिए, परसों से कीजिए, 2 महीने बाद कीजिए, 2 साल बाद कीजिए। अब यहाँ पे आप उस एजेंसी का भी यूज कर सकते हो। बात ये है मैम, जो ऑफर अभी आपको मिल रहा है, जिस मेंटरशिप की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको लगता है कि सीरियसली बिजनेस करना चाहिए, जल्दी ग्रोथ करना चाहिए, तो आप ऑन द स्पॉटिंग, आपको भी पता है, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, स्टार्टअप करिए और अच्छे से शुरुआत करिए। ठीक है, आप बोलते हैं कंपनी भाग गई तो मैम बात ठीक है, कंपनी भाग गई तो सही बात है, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन ये बात बताओ मैम, जब मैं इसमें काम कर रही हूँ और मुझे आपको जितना भी टाइम हुआ है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आप उनको बताइए, अगर मैं इस बिजनेस में मैम 3 महीने से काम कर रही हूँ तो अभी तक कंपनी क्यों नहीं भागी? है ना? और अगर तीन तीन महीने में कंपनी को भागना होता है या इतने टाइम में भागना होता तो अब तक भाग गई होती। और मैम भागती वो कंपनियां हैं जो लोग हमें इनकम नहीं दिखाती हैं, जो लोग वो बातें करती हैं जो बड़ी बड़ी होती हैं और जेन्युइन नहीं होती। हमारा कॉन्सेप्ट जेन्युइन एंड रियल बात करता है, जो चीज होती है वही चीज बताई जाती है, आपको और एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया जाता। अगर आपको पता है कि 1500 से 3000 का डेली शॉपिंग आएगा तो वो डेली होगा, आप बिजनेस डालोगे तो। ऐसा नहीं कि हम भी सर आपको नहीं दे रहे हैं और किसी और को दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे, सबके लिए कैसे देंगे। लेकिन अगर आप स्टार्टअपिंग करना चाहते हो, सीरियसली बिजनेस करना चाहते हो, तो प्रॉपर तरीके से रखते करके अच्छे से इनकम कर सकते हो, सिंपल। हमने सारे ऑब्जेक्शंस को यहाँ क्लियर कर दिया, क्योंकि क्या होता है, जहां तक होते हैं यही सारे ऑब्जेक्शंस हमारे पास आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। अब बात की जाए, ये जो बिजनेस है एज अ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग, ये एक ऐसा बिजनेस है जो लोगों का भला करने का बिजनेस है। समझ रहे हैं आप लोग? एकमात्र एक ऐसा बिजनेस है, जितना ज्यादा आप लोगों को राजा बनाने की सोचोगे उतना ज्यादा आप महाराजा बनते चले जाओगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग राजा बनने का नहीं, राजा बनाने का बिजनेस है। और जितना ज्यादा आपने अपनी टीम में डेवलप करा दिया, डुप्लीकेशन करा दिया, कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को इग्नोर करते हैं, अपलाइन की बातों को नहीं मानते, अपलाइन जो कहता है उसको नहीं सुनते, मीटिंग मीटिंग्स में नहीं आते, अपने मन की करते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते। वो क्या हो रहा है, जब आप नहीं करते तो आपकी टीम भी नहीं करेगी। सिंपल है भाई, जब आप अपने प्लान की नहीं मान रहे हो तो आपकी टीम भी नहीं मानेगी ना। यही होता है डुप्लीकेशन। अगर आप नेगेटिव डुप्लीकेशन को देखोगे तो वो भी बहुत जल्दी जाता है, पॉजिटिव डुप्लीकेशन को देखोगे तो वो भी बहुत जल्दी जाता है। तो पॉजिटिव डुप्लीकेशन यहाँ पे करिए, अच्छी चीजों को लाइए, गुड हैबिट्स लाइए, आपकी टीम में भी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब बात की जाए यहाँ पे हमारे नेक्स्ट आगे, लॉ ऑफ एवरेज रूल। ठीक है, ये एक ऐसा रूल है जो सफलता की पीढ़ी पे आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। और नेटवर्क मार्केटिंग जब से यहाँ पे चल रहा है इंडिया के अंदर, जब से तब से ये रूल फॉलो हुआ है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये सेटल नहीं कर पाते हैं, आप सपोज नहीं कर पाते कि मैं कितना बिजनेस की मेहनत करूं, कितना एफर्ट डालूं जो मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये रूल हमें वो चीज बताता है, अगर आप 100 तक पहुंच रहे हो तो 20 का रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बताया था ना कि अगर फकीर होता है तो वो एक के पास जाता है, 2 के पास जाता है, 3 के पास जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है मुझे इसने 1 रुपया नहीं दिया, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, आगे रहेगा। अरे ये नहीं देगा तो दूसरा देगा। एक फकीर इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, अगर आप उसकी लिमिटेशन देखोगे, साहस देखोगे, तो भाई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो इतना ज्यादा छिटकारा हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो उन्हीं चीजों को फॉलो करता है। क्योंकि उसे पता है भाई दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ लोग नहीं आए तो कुछ लोग आ भी सकते हैं, लेकिन आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉ ऑफ एवरेज रूल जो हमें ये चीज बताता है। और बाकी थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज का सेशन फुल देखने के लिए, सारी चीजों को समझने के लिए। आई होप आपको पूरा सेशन बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।